क्यों वो लड़की सरी हर वो गम आके उसकी भरी आके क्यों ठहरी नम, दरिंदों से घिरा सम्मा जब तक खातिर उनके आज क्या कर रहे हम, क्या कर रहे हम एक लड़की नीलाम, क्या कर रहे हम ठोक डाला सरे आम, क्या बीत रही उन सब माँ बाप के दिल पे, क्या कर रहे हम दुनिया हो रही तमाम, निर्भया आसिफा निकिता शहजाद और इन जैसे जानी कितने तादाद। 2013 में 25,000 रेप और सियासत के पुतले कहे देश आजाद, जिसे नारी से लक्ष्मी सारे संघर्ष भी हर चीज उस वक्त की जो कभी नहीं रोकती न्याय अन्याय और आखिर कहाँ जाए जिम्मेदारी जिसके सर पे होती है घर की। लड़की सब क्यों चार दीवारी पे भड़की सब क्यों उन सब नारी पे, क्यों घुटे घुट्टी पुकार को दोस्त की उनके लिए क्या हमारी जिम्मेदारी है। कहा सुना देखा तो आया हमें याद, भूल जाएंगे सारे गाना सुनने के बाद, फिर वही स्टार्ट लाइफ रोलिंग स्क्रोलिंग, अब तक जिंदा कोई तो कहो हम सब है साथ, जो साथ चले सब तो देंगे दुनिया बदल, करे ऐसा काम जालिम भूल जाए कत्ल हो, जहाँ कहीं रेप फौरन ली जाए स्टेप सारी सोशल मीडिया पे होगी रेपिस की शक्ल, कल ऐसा बनाना तो सोचना होगा आज, बड़ी मतलब ठहरी खुद हमारी समाज, मुद्दों पे कहने वाले मिलते हैं कम, यहाँ चर्चे चले चढ़े कैसे अपने सरताज, किसे था पता हाँ किसकी खता, सब बैठे आसमान में ये मेरी सत्ता, जमाना हुआ वहशी तो जुल्मत भी कैसी, जब जुल्म होगा खत्म उसी दिन ही पता। आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ में। मेरे सामने में एक उभरता चेहरा है, जी हाँ, यूट्यूब की दुनिया में एक उभरता चेहरा फ़ाहद जी बैठे हुए हैं, और देखा गया कि फ़ाहद जी का एक यूट्यूब चैनल है जो फेमस है फ़ाफ़ी ऑफिशियल नाम से, और जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं फ़ाफ़ी ऑफिशियल नाम से। और देखा गया कि फ़ाफ़ी ऑफिशियल जो इनका यूट्यूब चैनल में, इसमें बहुत सारा रैप सॉन्ग रहता है, जिस तरीके से ये रैप करते हैं खुद से मेहनत करते हैं, और एक इनको अंदर में जज्बा देखा गया है कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में एक बड़े बड़े रैपर आगे बढ़ रहे हैं अपने व्यूअर्स से। जो हमारे साथ में फ़ाहद साहब उर्फ फ़ाफ़ी ऑफिशियल के जो डायरेक्टर है, मतलब यूट्यूब चैनल है इनका, उनसे बात करें। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको ये बताइए कि आपको फ़ाहद बोले कि फ़ाफ़ी बोले, सबसे पहले ये बताइए। नहीं तो देखिए, पहले स्टार्टिंग का मैं तो भाई ने जैसा बता ही दिया, मैं क्लियर करता चलूँ कि जो भी है अपना एक शॉर्ट सा इंट्रो है, तो मेरा जो आर्ट फॉर्म है उसी के थ्रू ही प्रेजेंट करूँगा। तो एक पोइट्री के, एक शायरी के थ्रू ही अपना मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं हकीकतें नायाब लिखता हूँ, बेहिसाब यूँ शौक़े शबाब लिखता हूँ, आँखों में जज्बाए खून लिए हुए कलमों स्याही से मैं इनकलाब लिखता हूँ। क्या बात है। तो बेसिकली दिस इज़ फ़ाफ़ी, आई एम डूइंग रैप विथ माई ओन लिरिक्स, लिव इन कोलकाता, सर्वाइव इन कोलकाता, ओवर टू यू। जो आपका फ़ाफ़ी ऑफिशियल है, सबसे पहले तो मैं फ़ाफ़ी का बात करूंगा। जो फ़ाफ़ी ऑफिशियल आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और फ़ाफ़ी ऑफिशियल से आपको लोग जान रहे हैं, जिस तरीके से अभी देखा गया कि कलकत्ता सिटी में कहीं भी आप जाते किसी से मिलते तो आपको फ़ाफ़ी ही बोलते हैं। तो ये फ़ाफ़ी का मीनिंग क्या है, ये बता सकते हैं। फ़ाफ़ी का मेरा ऐसा ही है कि जो स्टेज नेम का उसके बिहाइंड द मतलब जो रीज़न है, वो मेरा एक ड्रीम है कि वो मैं ऑन टेलीविज़न इसको डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो फिलहाल नहीं करते हैं। बेसिकली मेरा फ़ाफ़ी स्टेज नेम है, फ़ाफ़ी ऑफिशियल मेरा चैनल का नाम है कि ऑफिशियली वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह आते हैं। तो जो भी है स्टार्टिंग का मतलब मैं वही बताता चलूँ कि अब जैसे मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। जैसे मैं रैप करता हूँ, खुद का लिखा हुआ रैप करता हूँ, तो रैप आखिर होता क्या है मैं क्लियर ये करता चलूँ कि जो भी हम लोग जब सुनते हैं रैप, तो रैप सुनते ही पहले स्टार्टिंग हम लोग के जहन में क्या आता है कि गाड़ी, नशा, पैसा, ये सब जो ठीक है वो एक अलग जोनर में चल जाता है। लेकिन बात ये है कि जो बेसिकली हिप हॉप है, मेन जो रैप है, उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ही उसका बेसिक ही है रिवॉल्यूशनरी थॉट। आप मुद्दों पे बोलो, मैं मना नहीं करता कि आप मतलब ये थोड़ा मज़े वाला, ये वैसा भी ट्रैक है मेरा, भी रिसेंट भी आया हुआ है, लेकिन मैं वो भी करता हूँ। लेकिन आप बेसिक जो मतलब ये है जिसका ज़रूरत है, एक आर्टिस्ट को अपना पेन से रिवॉल्यूशन नहीं लाया तो क्या लाया। आप लिखो, आप मुद्दे पे बोलो, आप मुद्दे पे ये बोलो, आप कहीं पे कोई समाज में कोई गलत चीज़ और आप उसके अगेंस्ट बोलो। रैप एक बहुत बड़ा जरिया है कि एक प्लेटफॉर्म है, हम इसके थ्रू हम अपना राइटिंग से अपने कुछ से लिख के कुछ एक ये कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग सबको जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट रिसेंट केस, अ रेप केस, अ ट्रेनी डॉक्टर रेप्ड एंड मर्डर्ड ऑन ड्यूटी। आपने देखा कितना भयानक वो मंदिर, आरजीकल को जो, हाँ आरजीकर वो जो यहाँ पे कोलकाता में वो है, तो हमारे करीब हुआ, इतना करीब में हुआ है। तो इंसान का मेंटालिटी ऐसा रहता है कि अभी ये एक रेप नहीं है, ऐसे सब बहुत सारे रेप हो रहे हैं, पर ये क्यों इंसान रेप केस दिख के नहीं आ रहे, बहुत को इसलिए आ रहे कि वायरल है। समझ रहे आप बात। तो इंसान को मतलब पहले ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि आप रेप के लिए आइए, आप इसलिए नहीं आइए कि वो वायरल है। इंसान अपना प्रचार करने में, इसमें करने में, जो इसके साथ बीता वो कोई नहीं समझ सकता है। उसके साथ जो हादसा हुआ, जो ऐसा ही हुआ, आप तो समझते हैं। उस पर भी मेरा एक रैप है, रैप पे भी मैंने लिखा था। मैं हर चीज़, छोटे छोटे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह अपने पेन से जैसे रिवॉल्यूशन ला पाऊँ। समझ रहे लोगों के बीच में मींस रेवोल्यूशन, अवेयरनेस ला रहे हैं। अवेयरनेस हर तरह से लाने की कोशिश तो मैं अपने इसके थ्रू, आर्ट फॉर्म के थ्रू लाता हूँ। तो मैं अपने जो लाइन से अभी मैं भी आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी आप जैसे कि बताएं। सबसे पहले फ़ाफ़ी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप बोले कि मैंने एक रेप के ऊपर भी एक सॉन्ग बनाया, तो थोड़ा सा अगर उसका पंथी अगर हमारे व्यूअर्स को आप सुना सके तो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो मैंने जैसे ऐसा लाइन लिखा था, उसका टॉपिक ये था कि आखिर रेप क्यों, कि जैसे कि एक बहुत बड़ा सवाल है, हर कोई इसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आज मैं इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा उसकी कुछ लाइनें सुना देता हूँ। क्यों वो लड़की सरी हर वो गम आके उसकी भरी आके क्यों ठहरी नम, दरिंदों से घिरा सम्मा जब तक खातिर उनके आज क्या कर रहे हम, क्या कर रहे हम एक लड़की नीलाम, क्या कर रहे हम ठोक डाला सरे आम, क्या बीत रही उन सब माँ बाप के दिल पे, क्या कर रहे हम दुनिया हो रही तमाम, निर्भया आसिफा निकिता शहजाद और इन जैसे जाने कितने तादाद। 2013 में 25,000 रेप और सियासत के पुतले कहे देश आज़ाद, जिसे नारी से लक्ष्मी सारे संघर्ष भी हर चीज़ उस वक्त की जो कभी नहीं रोकती न्याय अन्याय और आखिर कहाँ जाए जिम्मेदारी जिसके सर पे होती है घर की। लड़की सब क्यों चार दीवारी पे भड़की
की शब क्यों उन सब नारी पे क्यों घुटे घुट्टी पुकार को दो उसकी उनके लिए क्या हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को कि क्या बोलते हैं अभी, जैसे ये जो रेप केस था सब वायरल दिख कर आ रहे, रेप केस दिख कर नहीं आ रहे। तो हम लोग सुनते हैं एक रेप केस होता है, फिर हम लोग बाहर आते हैं, फिर कुछ दिन बाद लोग शांत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर वापस से कहीं पे एक और रेप केस होता है। तो इसी तरह का एक साइकिल चलता रहता है। तो उस पर ये लाइन था आगे का कि कहा सुना देखा तो आया हमें याद, भूल जाएंगे सारे गाना सुनने के बाद, फिर वही स्टार्ट लाइफ रोलिंग स्क्रोलिंग, अब तक जिंदा कोई तो कहो हम सब है साथ, जो साथ चले सब तो देंगे दुनिया बदल, करे ऐसा काम जालिम भूल जाए कत्ल हो, जहाँ कहीं रेप फौरन ली जाए, स्टेप सारी सोशल मीडिया पे होगी रेपिस की शक्ल, कल ऐसा बनाना तो सोचना होगा आज, बड़ी मतलबी ठहरी खुद हमारी समाज, मुद्दों पे कहने वाले मिलते हैं कम, यहाँ चचे चले चढ़े कैसे अपने सर ताज, किसे था पता हाँ किसकी खता, सब बैठे आसमान में ये मेरी सत्ता, ज़माना हुआ वहशी तो जुल्मत भी कैसी, जब जुल्म होगा ख़त्म उसी दिन ही पता। तो जैसे कि आपने देखा कि आज के वक्त में लोग सोचते हैं रैप को सोचते हैं कि रैप मीन्स होगी एक वल्गरिटी, एक वल्गर चीज़। बहुत ऐसे लोग पेरेंट्स मना करते हैं बच्चे को रैप सुनने पर। आज के दौर में देखा जा रहा है कि लोग अपना बात को हर एक प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं, पर यहाँ पर देखा गया जो फाफी हमारे साथ बैठे वो अपने बात को रैप के ऊपर रख रहे हैं। तो हम लोग उन्हीं से बात करेंगे जो ये रैप स्टार्ट किया। आप सबसे पहले बताइए जो आपके अंदर जो एक जज्बा आया कि मुझे अपना बात को रखना समाज के सामने और आप रैप के ऊपर में रखे, तो ये जज्बा आपको कब से आया और ये सोच कैसे आई ये बताया। इसका ये सीन है कि जैसे मैंने रैप कैसे स्टार्ट किया, क्या किया। तो रैप तो जैसे ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि थाउट जो भी मेरा ये कि रैप है हिप हॉप है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी मतलब स्पेंड कर रहा था, नॉर्मल ज़िंदगी ये कर रहा था। बट मेरी लाइफ का एक ऐसा डे है, द डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ, व्हेन आई लॉस्ट माई फादर 18 जुलाई 2018, अ डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ। उसके बाद से एक ऐसा मतलब ये हुआ, आई कांट डिस्कवर द थिंग। आप समझ रहे हो, मतलब एट द एज ऑफ 14 अराउंड, उस टाइम में मैच्योरिटी भी नहीं होती इंसान के पास में। मेरा माइंड मतलब उस टाइम में स्टक था, लग रहा था सब खत्म है, कुछ क्या हुआ कि व्हाट हैपेंड, व्हाट कैन आई डू आफ्टर, आई डोंट नो। मतलब मैं एकदम स्टक हो चुका था और मेरे पास मैं बहुत फिर सहमा रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था, किसी से कुछ नहीं करता था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा पता चला कि हाँ रैप करके ऐसे भी होता है। और बाकी मैं ज़्यादातर ये मतलब टॉपिक नहीं टच करता हूँ कि मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती है, और मैंने हर टॉपिक पे लिखा है, लेकिन इस पे मैं अब तक कुछ नहीं लिख पाया, क्योंकि जब मैं अगर लिख दिया ना, मैं सीरियस बता रहा हूँ, आप सुनते रहोगे बैठ कर। मैं पूछो कुछ सामने बैठा है, मैं दो चार हमेशा हंसमुख रहता हूँ, कभी ऐसा कोई ऐसा ये नहीं जाहिर करता कि हाँ क्या है नहीं है क्या ही नहीं, हमेशा हंसता रहता हूँ कि ये रहता हूँ। किसी को आप अगर मेरे से नए हो, आप मिलो मेरे से आगे, मैं आपको हंसा के भी जाऊँगा, कभी भी आपको ये फील नहीं होने दूंगा कि हाँ ऐसा भी बंदे के साथ ऐसा हो। आज आपसे बातचीत की, बात करते करते बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये बात करते करते ये कर दिया कि हाँ इसी टाइप में। तो इसका स्टार्टिंग कुछ ऐसा था कि पहले मैं दूसरे का रैप किया करता था, पहले मैं दूसरे का रैप किया करता था, फिर धीरे धीरे मैंने खुद ही लिखाई चालू की, जब पता चला कि रैप क्या होता है। कब से, कौन सा ईयर से चालू किया? मैंने अभी अराउंड 2 साल पहले से मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे पहले मैं दूसरे का रैप करता था, फिर धीरे धीरे अपने लिखने लगा। लिखते लिखते फिर मैं खुद पता चला कि हाँ भाई ऐसा आर्ट फॉर्म है जिससे आप अपनी बातें रख सकते हैं। मैं अपने आर्ट फॉर्म को हमेशा पॉलिश करते रहता हूँ, और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं मतलब इससे कभी आउटकम का एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने। मैं अपना जितना भी डेडिकेशन अपने पैशन में डालता हूँ वो सिर्फ इसलिए कि मेरा आर्ट फॉर्म जिंदा रहे। अगर कभी समाज में कहीं किसी को ज़रूरत हो तो मैं उस पर लिखूं, क्योंकि मेरा आर्ट फॉर्म अभी जिंदा है। कहीं किसी की लड़की के साथ रैप भी एक आर्ट है आपका, ये हाँ ये मेरा एक आर्ट फॉर्म है। हर तरह का अपना अपना आर्ट फॉर्म होता है। हिप हॉप है, जैसे हिप हॉप के एक एलिमेंट में से एक एलिमेंट्स रैप है, डीजेइंग बीट बॉक्सिंग के साथ साथ एक एलिमेंट रैप है। तो उसके थ्रू हम लोग अपनी बातें रख सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। और यहाँ तक ठीक है, खैर उसकी चीज़ तो उन्होंने ले ली, वो शुड नीड टू एक्सेप्ट दैट। तो अब तक 2 साल से आप जो रही है रैप कर रहे हैं, तो अब तक कितना गाना आप लॉन्च कर चुके हैं? अब तक अराउंड मैं कर चुका हूँ। मैंने हर एक छोटी छोटी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि एक टॉपिक है मेरा मुफलिसी, वो जो रोड साइड बच्चे रहते हैं, हम लोग चिल्ड्रंस डे तो मनाते हैं बहुत शान से, तो चिल्ड्रन तो वो भी हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, वो आप जाके सुन सकते हैं। मुफलिसी पे रैप है, हकीकत पे रैप है। एक कोई अगर मैं बताया ना, जैसे कोई अगर एक बाप सड़क पे सो रहा है, उनके बच्चे अगर उन्हें नहीं रख रहे हैं, तो मैं उस पर लिखूंगा, क्योंकि मेरा आर्ट फॉर्म अभी जिंदा है। मैं इसीलिए अपना सारा डेडिकेशन अपने पैशन में डालता हूँ कि कुल ऑल अराउंड। पर ये जो भी था मेरे, ये भी मैं ये कर लेता, लेकिन जो लोगों का मतलब उस वक्त से आज तक मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने फादर का आपको बताया, उस वक्त से आज तक मैंने सिर्फ लोगों के रवैये देखे हैं, मैंने सिर्फ लोगों के बदलते चेहरे देखे हैं। मतलब ऐसा है कि इट हर्ट्स मैन, मतलब वो लग जाता है भाई कि मैं उसको, ये 2 पहलू है ज़िंदगी के। एक पहलू ये है आपका और गॉड का। आप प्रे करते नहीं करते वो आपके गॉड का मैटर है, आप पूजा करते नहीं करते वो आपके गॉड का मैटर है। लेकिन एक रिलेशन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। आप अगर किसी का हर्ट करते हैं, किसी को ऐसी बात बोलते, सामने वाला वो पावर नहीं रखता है, तो इसका ऐसा बात नहीं कि दिल के उसके निकले हुई बात ऊपर तक जाती है रहम लाने के लिए। तो उस पर एक शायरी मैंने लिखी थी, वो कुछ ऐसी थी कि दिल का लगा कभी रद्द नहीं होता, ताउम्र हिम्मत बेहद नहीं होता। रद्द मीन्स कभी वो वेस्ट नहीं होता, उसका बदला ऊपर से आता है। ताउम्र मीन्स लाइफ टाइम, नो वन कैन स्टे फॉर एवर।
तो दिल का लगा कभी रद्द नहीं होता, ताउम्र हिम्मत बेहद नहीं होता, और लोग आए थे मेरा वकार मिटाने, जिसे उसने इज़्ज़त दी फिर कौन ज़िल्लत में होता। वकार मीन्स आपकी इज़्ज़त, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, और इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक सिर्फ है। कुरान की अपने में कुरान की आयत है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे खाक कर दे, पूरी ज़मीन को समंदर चाहे आसमां को आग कर दे। हु द हेल आर यू टू गिव एनी रिस्पेक्ट टू एनी वन फॉर एनीथिंग। कौन हैं आप? तो देख सकते थे हमारे साथ में फ़ाहद साहब थे, जो फ़ाफ़ी, इनको इनके नाम से जाना जाता है, फ़ाफ़ी ऑफिशियल। तो सबसे पहले तो हमारे जो एचवी न्यूज़ के व्यूवर्स है, अपने चैनल, अपने फ़ाफ़ी ऑफिशियल जो आपका फेसबुक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए अगर किसी को फॉलो करना रहा तो किस तरीके से फॉलो करेंगे और क्या कैसे क्या करें उसके बारे में? अभी मेरे एक रिसेंट रैप भी आ चुका है, फ़ाफ़ी ऑफिशियल के नाम से है, FAFI स्पेस ऑफिशियल। बहुत बार ऊपर फीफा आ जाता है, उसे इग्नोर करके आप नीचे सर्च बार से सर्च कर सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करिए, आप सैंग सुनिए, यहाँ पे ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में अगर पॉसिबल हुआ तो लिंक भी मिल जाएगा आपको, और वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि धीरे धीरे उससे ही मेरे पे बहुत से ऐसे ट्रैक है जो अभी भी अनरिलीज्ड है। मैंने आपको बताया ना, आउटकम का कुछ ऐसा नहीं, मैं खुद ही इवेंट्स करता हूँ, खुद ही काम करता हूँ, हर एक छोटा से लेकर बड़ा तक का मैंने काम किया है। वो एक रोड कॉर्नर पे एक सब्जी लगाने से लेकर के मैंने ITC में मैनेजमेंट का काम तक किया है। तो मेरी नज़र में कोई ऐसा काम छोटा बड़ा नहीं है। मैं अपने पूरा होल अपने घर को भी देखता हूँ, सारा कुछ अरेंज करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने पैशन में भी वक्त लगाता हूँ। आपके फ़ाफ़ी ऑफिशियल चैनल में आके कमेंट करते हैं, कोई भी एक मतलब अपना बात को रखता है, अगर आपके ऑफिशियल चैनल पे आके कमेंट करता है, तो उसके ऊपर में क्या आप कोशिश करेंगे रैप बनाने का? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप डिमांड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो भी डिमांड कर सकते हैं, आपके आप बातें सराखों पर, आप व्यूअर से आपके रिव्यू है। मैं हमेशा बोलता भी हूँ ऐसे नहीं। ये मानते हैं कि एक जो यूट्यूबर होता है या फिर एक जो सोशल मीडिया में एक चैनल या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, वो बिना व्यूवर्स का कुछ नहीं होता। हाँ, बिना व्यूअर्स का कुछ नहीं होता, और बाकी आपसे ही हमें, हमसे ही आप है। बाकी मैं जो वो बोलता हूँ लोग रिलेट करते हैं भाई, एक एक लोग मेरे पास आते हैं। कभी ट्रोल किया गया आपको? ट्रोल होता है, वो सब तो चलता रहता है, ट्रोलिंग चलता रहता है आदमी के, हाँ क्या कर रहा है, इससे क्या होने वाला है। कभी आसपास के लोगों ने, घर वाले, फैमिली मेंबर ने कभी ट्रोल किया इस चीज़ को लेकर आपको कभी कि ये रैप वैप क्या कर रहे हो यार, मत करो, इसमें फ्यूचर नहीं है? सारी चीज़ सिर्फ रैप में नहीं है भाई, आप कुछ भी फॉलो करेंगे लोग टांग खींचने के लिए आप पे लगे ही है। बाकी रहा बात ये है कि मैं जो ये करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं कि भाई आपने क्या लिख दिया, लग रहा है कि मेरी लाइफ में लिखा आपने। मतलब वो इस पर ही एक शायरी अभी मेरे जहन में आ गई, मैं बताता हूँ आपको। वो किसी इस तरह है कि हम दिलों में हौसला परों में उड़ान देते हैं, हम कलाकार अपनी कला पे जान देते हैं, और सुनो मेरी तरबियत पे ऐ उंगली उठाने वालों, हम तुम्हारे ही नस्ल को जीने के उन्वान देते हैं। बहुत खूब। तो देख सकते थे हमारे सामने में फ़ाहद साहब थे, जो यूट्यूब पेज में, यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना खुद के एक चैनल चलाते हैं, फ़ाफ़ी ऑफिशियल नाम से। तो इनका चैनल का ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल का लिंक है, आप इनका चैनल को फॉलो करें, फ़ाफ़ी ऑफिशियल, जिस तरीके से इन्होंने बताया। और जैसे कि इन्होंने अब तक 2 साल में लगभग बहुत सारा रैप को, अपने बातों को रैप के दौरान इसमें रखा है। जिस तरीके से अभी देखा गया है कि आपके आसपास जो माहौल बन रहा है, उस माहौल के ऊपर में ये रैप करते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप खुद इनका चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फॉलो करें। और बात ये करना चाहता हूँ मैं कि मतलब जो भी मैं ये रैप लाता हूँ, सारा कुछ मेरा खुद ही के अंडर ये रहता है। आप लोग सुने, मेरा रैप सुने, और अपने स्पॉन्सरशिप ऐड करें मेरे म्यूज़िक वीडियो में फॉर योर प्रोमोशनल पर्पज़, कि मुझसे मैं ज़्यादा ट्रैक आगे ला पाऊँ। आपके सपोर्ट से एक वो मेरा बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, और आपका भी उसमें कुछ बेनिफिट्स हो। तो मिलजुल के सपोर्ट करिए कि एक सीन बनता है, उसी तरह से आदमी बढ़ता है। हर तरह का ये है। बाकी मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, कोई स्पॉन्सर करे नहीं करे, मेरे वीडियोज़ में रीच आए चाहे नहीं, भले 10 सुने पर वो दिल से सुने। मैं तैयार हूँ अपने गाने बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच वसीम भाई फॉर एक्सप्लोरिंग मी। सब जाओ एचवी न्यूज़ को फेसबुक में फॉलो करो, मेरा भी जा करके यूट्यूब में वो वीडियो देखो, और सब्सक्राइब करना मतलब। और एचवी न्यूज़ को यूट्यूब में भी एचवी न्यूज़ का पेज है, वहाँ पे भी जाके फॉलो करना, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। तो देख सकते थे इन्होंने अपना बात बहुत बाखूबी रखा, बहुत सामने आके जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि लोग अपने बातों को रखते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म में रखते हैं। तो इन्होंने रैप के दौरान अपना बातों को रखा। तो इनका रैप को पहले सुने, आप हमारे चैनल में रैप को इनका सुने। जिस तरीके से अभी इनका कहना है कि अभी एक रैप को ये लॉन्च किए, वो रैप भी सुने। और जैसे कि अभी जिस तरीके से आर्जिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, तो ये रैप जो है रेप के ऊपर में भी बनाए, वो भी सुने, और खुद डिसाइड करे कि फ़ाफ़ी ऑफिशियल को मुझे फॉलो करना है कि नहीं करना, और हमारे साथ बने रहे। हुआ रोग पुराना सा, बाद मेरे सबको बताना, धक्को बेधक्का न हिला पाए कोई, करी लाख कोशिश तो खड़ा रहा। अब नाम है तिरंगा बात, जैसे तू को मलंगा साथ, जो दिए बिना दिए भी रात, बुरा करते ही संग हाँ, सोए भी बिना मेरे रात कही है, हुए जो कभी न ऐसे बात कही है। कोट रखे दिल में खुदा ये तलाश न मिलता, खुदा गन्य साफ नहीं है। सुनो तो मुझ में धूप से ज्यादा लहक, ठंड पाए जना हते बिल नूर दी महक, वे जाने जहाँ तुझे मिलता कहाँ, बरसात ये सब मेरा बाकी चहक फितूर, मुझे ले आया दुर्जुनून, चाहे थक के चूर हुआ वैकला ना हुए, काफी सीन मिले जो मिला कुछ विदाउट गुरूर। टप के लब के लक्ष्य हमने बांटे, खुशियाँ भूले के खुद के गम में फूल बने न बने, कभी काटे वादे निभाए हमने।